काली रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। चांद भी मानो डर के मारे बादलों के पीछे छिपा हुआ था। गांव भूलनपुर के चारों ओर एक घना जंगल फैला हुआ था, जिसे लोग शापित वन के नाम से जानते थे। इस जंगल में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि इस जंगल में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव में रहने वाले बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में एक पुराना किला है, जहां सदियों पहले एक खूंखार तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र शक्तियों से कई लोगों की बलि दी थी और इस किले को अपनी काली साधनाओं का अड्डा बना दिया था। एक दिन गांव के लोगों ने उस तांत्रिक को मार डाला, लेकिन मरते वक्त उसने किले को शापित कर दिया और कहा कि जो भी इस किले के अंदर आएगा वह उसकी आत्मा का शिकार बन जाएगा। सालों बीत गए, लेकिन उस किले के आसपास किसी ने भी कदम रखने की हिम्मत नहीं की। पर एक रात गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाई और तांत्रिक की कहानियों को सिर्फ एक झूठ मानकर किले के अंदर जाने की ठानी। उनका मानना था कि ये सब सिर्फ पुरानी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोशिश है। 4 दोस्तों राघव, अमित, प्रिया और स्नेहा ने एक रात जंगल की ओर कदम बढ़ाए। हाथ में टॉर्च, दिल में हिम्मत और मुंह पर मुस्कान लिए वे उस किले की ओर बढ़ते गए। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, उनकी टॉर्च की रोशनी धुंधली पड़ने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके पास आ रही है। जंगल की हवा एकदम ठंडी हो गई थी और पेड़ों की शाखाएं किसी कील की तरह खड़खड़ा रही थी। आखिरकार वे उस किले के सामने पहुंचे। किला बहुत पुराना था, उसकी दीवारें ध्वस्त हो चुकी थीं और उस पर काले जाले लटके हुए थे। दरवाज़ा एक चिरचिराती आवाज़ के साथ खुला और जैसे ही वे अंदर गए, किले का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। चारों एकदम डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और किले के अंदर आगे बढ़ते गए। किले के अंदर अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, कहीं किसी के हंसने की, कहीं किसी के रोने की। अचानक उन्हें एक कमरे से रोशनी आती दिखाई दी। कमरे के अंदर जाते ही उनकी टॉर्च की रोशनी एकदम बंद हो गई और चारों अंधेरे में डूब गए। राघव ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की। माचिस की हल्की सी रोशनी में उन्हें सामने एक पुराना आईना दिखाई दिया। आईने में चारों का अक्स कुछ अलग ही नजर आ रहा था। उनके चेहरों पर डर की परछाइयां साफ नजर आ रही थीं। अचानक आईने में एक 5वां चेहरा दिखाई दिया। वह तांत्रिक का था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरा जला हुआ था। वह आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। प्रिया जोर से चीखी और दरवाजे की ओर भागने लगी, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर रखा था। तभी कमरे में एक जोरदार गूंज उठी, तुम लोग यहां नहीं बच सकते। मैंने इस किले को शापित किया है और जो भी यहां आएगा उसकी आत्मा मेरी हो जाएगी। चारों के दिल दहला देने वाले डर से भर गए। अचानक कमरे में जलते हुए लाल रंग के धुएं के बादल फैल गए और चारों दोस्तों की चीखें कमरे में गूंजने लगीं। एक एक करके वे धुएं में घिरते चले गए और उनकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि चारों युवक किले के सामने मृत पड़े थे। उनके चेहरों पर खौफ के निशान और आंखें खुली हुई थीं, मानो उनकी आत्माओं को किसी ने खींचकर बाहर निकाल लिया हो। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी उस किले का नाम तक नहीं लिया और वह जगह हमेशा के लिए मृत्यु किला के नाम से जानी जाने लगी। सब्सक्राइब फॉर मोर।